तुम बायोलॉजिकली थोड़ी कमजोर हो और अगर तुम्हारी हाइट भी छोटी है तो फिर तुम एक इजी टारगेट बन सकते हो जस्ट लाइक हिम। आज के वीडियो में हम यही देखने वाले कि कैसे ये बंदा इन सब से कमजोर होने के बावजूद पूरी हायरार्की को ही यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देती है। तो हाँ, आज की मानुआ में तुम्हें बहुत तगड़ा मजा आने वाला है। अब वीडियो शुरू करते हैं। अब कहानी की शुरुआत में हमें एक बंदे को दिखाया जा रहा था जिसका नाम है कोल्टन चोई। अब वो बंदा बताने लगता है कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना कि मैंने उस बंदे को मारा और वो मेरा कुत्ता बन गया है। और इसके पास में एक और बंदा होता है और वो ये सब सुन के हंस रहा था। वो बंदा बोलता है, वे किसी के पास कोई सिगरेट है क्या? और उसके पास में एक और बंदा बैठा हुआ था, वो बोलता है कि हाँ चलो बाहर जाके थोड़े स्मोक करके आते हैं। उसके बाद हमें एक और बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम है यूगेली गेल। और ये बंदा बोलता है कि मैं तो ऐसे ही कोई भी स्कूल ढूंढ रहा था और मुझे मुझे इसी स्कूल में आना था क्या। और फिर हमें बताया जाता है कि स्कूल को चालू हुए अभी एक हफ्ते भी नहीं हुआ और यहाँ पे गुंडागर्दी फुल चालू हो चुका है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि स्कूल में ये सब कुछ एक्चुअली वर्क किस तरह से करती है। सबसे नीचे होता है स्लेव यानी कि जो बुली होता है, उसके ऊपर होता है कॉमनर यानी कि जो कम बुली होता है, उसके बाद होता है नोबेल मैन जो कि इन लोगों के लिए काम करता है, देन आता है किंग जो कि होता है इन सब का बॉस। और फिर जो वो कोल्टन चोई नाम का बंदा होता है वो सामने वाले इस बंदे के ऊपर यहाँ पे थूक देता है। और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है और कोल्टन चोई बोलते हैं, ओए क्या रे, क्या देख रहा है तू? और फिर वो बंदा मन में बोलता है कि आई स्वेर मैं एक दिन इस कुत्ते के बच्चे को मार डालूंगा मैं। अब ये चश्मे वाले बंदा यहाँ पे बोलने लगता है कि मुझे इस बंदे के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है, पर मैं कहीं ना कहीं खुश भी हूँ क्योंकि ये सब मेरे साथ तो नहीं हो रहा। और फिर कोल्टन चोई उसकी तरफ देखने लगता है। वो बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, मेरे मेरे तरफ मत देख, नहीं नहीं नहीं। फिर कोल्टन चोई बोलने लगता है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये लूज़र किसी और चीज़ की तरह दिखता है और हम इसे अगर कुछ और ड्रेस पहना है तो ये और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इसका आई लैशेज भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बड़ा है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ग्रे यॉन की। और इसका नाम भी तो बिल्कुल लड़कियों की तरह है। क्या होगा अगर ये सच्ची में लड़की हो तो? रुको मैं एक बार चेक करके आता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर ग्रे यॉन को, जो कि एकदम चुपचाप से अपना काम कर रहा था यानी कि किताबें वगैरह पढ़ रहा था। उसके बाद ये कोल्टन चोई नाम का बंदा ये ग्रे यॉन नाम के बंदे के पास आके बोलता है, वे तू क्या पढ़ रहा है वे? ये बोलने के साथ वो उसकी कॉलर पकड़ के उसको पीछे की तरफ एकदम फेंकने लगता है। और फिर वो बोलते हैं, अरे अरे देखो तो इसकी नीचे मुझे एक एनाकोंडा मिला है साले। फिर वो जो ग्रे यॉन नाम का बंदा था वो कोनी से इसकी पेट में बहुत जोर मारती है और ये लगने के बाद तो भाई बंदे की पूरी फट जाती है। और फिर वो उस कॉल्टन चोई नाम के बंदे को खुद से दूर करता है और अपनी बैग को उठाता है। और सब लोग बोलते हैं कि ये बंदा सोच क्या रहा है? वो कॉल्टन चोई नाम का बंदा बोलता है, वे तू ये सब क्या कर रहा है बे? और फिर वो जब देखता है तो वो अपनी बैग से इसके हाथ को बांध दिया था, पैरों में मारती है और उसे घुटनों पे बैठा देती है। और फिर वो कोल्टन चोई नाम का बंदा ग्रे यॉन से कहता है, यू लिटिल शिट, अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है। ये बोलने के साथ ही वो उसके मुंह में एक खींच के झापड़ मार देती है। और फिर वो बंदा बोलता है, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे मुंह में झापड़ मार रहा है? और उसके बाद कंप्लीट होने से पहले क्यों वो उसके मुंह में एक और झापड़ मार देती है। और बोले लुक एट दिस, बंदे की नाक से खून तक आने लग चुकी है। और फिर ग्रे यॉन उसके रोने वाले हालत में बोलते, तू रुक, मैं तुझे अभी बताता हूँ। ये बोलने के साथ इसके मुंह में एक और खींच के झापड़ मारती है। वो उसके मुंह पे झापड़ मारता ही चला जाता है। और ये देख के तो भाई इसकी क्लास में जो बाकी सारे लड़का था वो एकदम शॉक हो गया था। और ये सारे लोग सोचने लगते हैं, वाह मैंने इससे अमेजिंग चीज आज तक नहीं देखी है, बंदा कितना औसम है। और फिर वो ग्रे यॉन नाम का बंदा बोलता है कि अगर मेरे क्लास में तूने और कुछ भी किया तो मैं तेरे आंखें निकाल लूंगा। और फिर हमें बैकग्राउंड में एक आवाज़ें आती है और वो बंदा बोलता है कि ये ग्रे यॉन की पहले लड़ाई थी और उसके जैसा बंदा हमने आज तक नहीं देखा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है क्लास बी का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं इन दोनों बंदे को। इसमें से इस बंदे का नाम है बेन पार्क और दूसरे का नाम है एलेक्स गो। अब जो बेन पार्क नाम का बंदा है वो एलेक्स से बोलता है, अरे
तू जो वो कोल्टन को मारने का सोच रहा था उसका क्या हुआ रे? क्या तुझे डर लग रहा है? अब एलेक्स उसको बोलती है कि वे तेरे को मुझसे क्या चाहिए रे? वो बोलते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं, बस मैंने सुना है कि तेरे से पहले वो किसी और से पिट गया है। अब वो बोलते हैं क्या? किससे? क्लास 3 से या फिर क्लास 9 से? अब वो बोलता है, अब बेन बोलते हैं कि वो तो मुझे नहीं पता, पर मैंने सुना है कि क्लास के अंदर उसका हाथ बांध के उसे मारा गया है। तो उसके पास में एक और बंदा था, वो बोलता है क्या? हाथ बांध के? सही में? तुम्हारी कहानी तो काफ़ी अच्छी है, पर क्या है ना, तुम्हें इसके अंदर और थोड़ा रियलिज्म ऐड करने की ज़रूरत है। वो बंदा बोलता है कि ठीक है, तो चलो हम जाके चेक करते हैं। और फिर एलेक्स नाम का बंदा बोलता है सही में? उसके बाद वो लोग क्लास 5 के सेक्शन ए में जाते हैं, जहाँ पे वो सारे लोग मिलके यहाँ पे ग्रे यॉन को देख रहे थे। और सब लोग बोल रहे थे क्या ये बंदे से वो हार चुका है? इवन इसका वेट और उसकी वेट में तो आसमान जमीन का अंतर है। और फिर पीछे से एक और बंदा आके बोलता है कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, मैंने देखा है कि उसने कोल्टन को बहुत पूरी तरीके से मारा है। यहाँ पे एक और बंदा आता है और वो बोलता है इंटरेस्टिंग। और फिर हमें दिखाया जाता है वो बंदा जिसका नाम है ग्रे रेड जीन। और सब लोग बोलते हैं कि ये पहले से और भी लंबा हो चुका है, साला जिराफ। और फिर वो इनकी तरफ देखता है और फिर ये बंदा उस बंदे से बोलता है कि सच से तुमने भी वो रूमर सुन के ही यहाँ आए हो, है ना? और मुझसे तो ज़्यादा तुम उनमें इंटरेस्टेड हो, क्यों? तो वो बंदा तो यहाँ पे चुपचाप मुस्कुरा देता है। और फिर हमें एक आवाज़ आती है जहाँ पे हमें बताया जाता है कि इन चारों ने सोचा था कि ये चारों कभी एक नहीं हो सकती, पर बाद में यही चारों यूजिन हाई की लेजेंड बन गए और वो कहानी कभी भी किसी को बताया नहीं गया। और फिर यहाँ पे स्कूल को छुट्टी होती है और ग्रे यॉन अपने घर पे जा रहा था और मन में बोल रहा था मेरी प्रॉब्लम शायद ही कभी ख़त्म हो सकती है। और फिर रास्ते में उसे मिलता है कोल्टन चोई अपने बंदे लोगों के साथ। वो बोलते कुत्ते की शक्ल वाले, क्या रे? ये दोनों बंदे बोलते क्या कोल्टन सही में तू इससे पिट के आया है? ये बंदा बोलता है अरे नहीं, ये मेरा हाथ बांध दिया ना, वरना मैं तो इसे दिखा देता। और ये बंदा घटिया घटिया तरीके यहाँ पे आजमा रहा था मेरे ऊपर, वरना मैं तो इसे पेल देता। फिर वो बंदा बोलता है कि तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो। और फिर ग्रे यॉन बोलता है मेरे हाइट भी तो इन सबसे बहुत कम है, 5.2 है, मैं इनसे कैसे जीत सकता हूँ? मुझे कोई और तरीका ढूंढना होगा ताकि मैं इन सबसे जीत पाऊँ, और मुझे अभी डर लग रहा है। और वो बोलते कि मुझे अभी यही ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये एक हेलुसिनेशन है, मेरे डर सिर्फ एक इल्यूजन है। हाँ, मुझे यही सोचना पड़ेगा और मुझे जीतने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और फिर वो मोटा सा बंदा यहाँ पे ग्रे यॉन के पास आता है। वो बंदा बोलता है कि टाइम टू ईट शिट। ये बोलने के बाद वो उसके ऊपर जैसे ही मारने वाला था, यहाँ पे ग्रे यॉन झुक जाता है और उसकी पैंट पकड़ के उसे नीचे गिरा देता है और फिर उसके ऊपर चढ़ के उसके मुंह में खींच के लात दे मारती है। और ब्रो लोग इसका क्या हालत हो चुकी है ये मुंह का। और ये देखने के बाद तो ये दोनों उसके ऊपर चढ़ने लगता है और फिर ग्रे यॉन इनमें से एक की आंखों में यहाँ पे धूल दे देती है। और फिर वो बोलता मेरी आंखें जल रही है। फिर वो अपने फोन के मदद से उसकी मुंह पे एक हैवी ब्लो देता है। ये देखने के बाद तो यहाँ पे कोल्टन की भी पूरी फट गई थी। ग्रे बताने लगते हैं मैंने तुम्हें बताया था ना कि अगर तुमने कोई भी हरकतें की तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। ये बोलने के साथ वो यहाँ पे बेल्ट निकाल लेती है और उसी बेल्ट से उसकी सर में इतना जोर से मारती है कि उसकी सर से यहाँ पे खून आने लग चुका है। और इन सब को मार के ग्रे यॉन वहां से चला जाता है और तभी हमें उसके पीछे वही हरा बाल वाला एक बंदा दिखाया जाता है। अब वो बंदा बोलता है कि मुझे पता था कि कोल्टन हारने के बाद कोई ना कोई हरकत तो ज़रूर करेगा, इसीलिए मैं उसको फॉलो कर रहा था। पर ग्रे यॉन, उसके बाद हमें और कुछ बताया नहीं जाता और फिर हमें बताया जाता है कि ये र्यूमर बहुत तेज़ी से यहाँ पे फैल चुकी है कि कोल्टन ने बंदे लोगों के साथ जाकर भी यहाँ पे ग्रे यॉन को मार नहीं पाया और ग्रे यॉन ने उसे कूट दिया। और इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। नाउ देखो ये जो पार्ट है वो सिर्फ यहाँ पे इसकी स्टोरी को इस्टेब्लिश करती है, असली मज़ा इसके पार्ट 2 से शुरू होगा। तो हाँ,
तब तक मेरे चैनल में जाके और वीडियोस को देखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।